हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ओके बच्चे, हमने पिछले क्लासेस में कुछ पार्ट कवर कर लिया था और अब हम लोग नए पार्ट से क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपका पिछला पार्ट छूटा है तो प्लीज़ आप पहले प्रीवियस वीडियो से उस पार्ट को कवर कर लें और उसके बाद आप ये वीडियो क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके बच्चे, अब हम लोग उस पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पे आपको लैंचो का फेथ दिखेगा, जहाँ पे आपको ये आयरनी दिखेगी कि इंसान पे क्या नहीं करता, ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन गॉड पे ट्रस्ट जरूर करता है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। ओके, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। यहाँ पे आपका टोटल लॉस नहीं हुआ है। लैंचो ये चीज किसे बोल रहा है, अपनी फैमिली वालों को बोल रहा है। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। यहां से लैंचो का इंडिकेशन किससे है, गॉड से है। ओके, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ठीक है, यहां पे लैंचो ये बोल रहा है कि कोई भी भूख से नहीं मरता, सबको हेल्प करने के लिए कोई ना कोई पावर, एक स्पिरिट जरूर रहती है। ओके, Although this night लैंचो thought only of one hope, एक ही होप के बारे में लैंचो बार बार सोच रहा है, that is the help of God, भगवान की हेल्प। भगवान ही अब उससे यहाँ से क्या कर सकते हैं, पास करवा सकते हैं, यहाँ से उसकी हेल्प कर सकते हैं, यहाँ से उसको एक बेटर लाइफ दे सकते हैं, इस सिचुएशन से उससे क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। ओके, whose eyes as he had been इंस्ट्रक्टेड टू सी एवरीथिंग। यहाँ पे लैंचो ये बोल रहा है कि भगवान की आंखें बेटा हर जगह। ठीक है, ये हमें भी पता है कि भगवान हमें हर कहीं ना कहीं से देख रहा है। अगर हम मुसीबत में हैं तो वो हमें प्रोटेक्ट करता है। इवन दो अगर हम गलती करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें सबक भी देते हैं। इसीलिए लैंचो ये बोल रहा है कि उसकी आंखें हर जगह मौजूद है और इस टफ सिचुएशन को भी जरूर देख रही होंगी। Even what is deep in one's conscience, conscience का मतलब inner thought, हमारा जो भी thought process है, वहाँ पे जो भी चीज़ चल रही होती है वो भी भगवान को क्या रहती है, गॉड को क्या रहती है, पता रहती है। ओके, लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन। ऑक्स ऑफ मैन मतलब लैंचो बहुत ज़्यादा क्या करता था, काम करता था, मतलब ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी लैंचो बहुत ज़्यादा काम में क्या था, इन्वॉल्व था। वर्किंग लाइक एन एनिमल मतलब वो क्या करता था, काम करता रहता था दिन रात, फिजिकल वर्क। उसका सबसे ज्यादा क्या थी, स्ट्रेंथ थी, उसकी सबसे ज्यादा बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी, उसका फिजिकल वर्क। वो मेंटली इतना पढ़ा लिखा नहीं था, शायद से लिटरेट है, वो सिर्फ एजुकेटेड ज्यादा नहीं है, बट स्टिल वो क्या कोशिश कर रहा था कि उसको एटलीस्ट चीजें पता रहे। ठीक है, उसको कुछ कुछ चीजें पता थी जो कि पढ़ने लिखने में क्या होती है, यूज आती है। बट स्टिल न्यू हाउ टू राइट अ लेटर। उसे क्या था, उसे ये पता था कि लेटर कैसे लिखते हैं, मतलब वो एटलीस्ट लिटरेट था, उसको लिखना पढ़ना आता था। फॉलोइंग संडे मतलब संडे को क्या रहता है, ब्रेक रहता है बेटा, वॉज अ डे ब्रेक। Okay, he began to write a letter which he himself would carry to the town, place in the mail. It was nothing less than a letter to God. जैसे हमें पता है बेटा चैप्टर का नाम लेटर टू गॉड, वैसे ही ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा उस लेटर पे ही बेस्ड है। तो ये लेटर जो था, जो वो पोस्ट करने वाला था, वो सिर्फ भगवान को एक प्योरेस्ट फॉर्म में उसका थॉट था। ठीक है, जो वो चाहता था किससे, भगवान से, गॉड से। ओके, गॉड ही रोट। अब यहां से बेटा क्या शुरू होता है, लेटर का पार्ट शुरू होता है। डियर गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री। इस साल अगर आप हेल्प नहीं करोगे तो मेरी फैमिली भूखी मर जाएगी। ठीक है, आई नीड 100 पैसोस। ये पैसोस क्या होते हैं बेटा, पैसोस लैटिन अमेरिकन कंट्री, बेसिकली मैक्सिको की क्या है, करेंसी है। ठीक है, ही नीड हाउ मच ऑफ करेंसी, हाउ मेनी ऑफ करेंसी, 100। उसको कितनी करेंसी चाहिए थी, 100 रुपए या 100 पैसोस उसे चाहिए थे। इन ऑर्डर टू सो इन माई फील्ड अगेन, उसे क्या करना था, फसल वापस से उगानी थी, इसीलिए उसे 100 पैसों की क्या थी, जरूरत थी, पैसों की जरूरत थी। ठीक है, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, मतलब उसको फील्ड के लिए भी पैसे चाहिए थे और
थोड़ा बहुत उस टाइम तक सर्वाइव करने के लिए भी क्या चाहिए थे, पैसे चाहिए थे। बिकॉज ऑफ द हेलस्टोन, उसने आगे क्या किया, कंटिन्यू किया कि हेलस्टोन आया, मेरे पास कुछ नहीं था, अचानक से फील्ड की जो क्रॉप्स थी वो क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। ओके, he wrote a letter to God on the envelope, he wrote to God, उसने क्या लिखा, उसने एनवेलप के ऊपर क्या लिखा, टू गॉड। हम अगर कभी भी किसी को भी लेटर भेजते हैं तो हमें पता रहता है कि हम किसको भेजने वाले हैं, ठीक है, किसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। तो हम लेटर के ऊपर हमेशा नाम लिखते हैं। आप भी जब फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर लिखते होगे तब आप टू का जरूर यूज करते होगे, या एनवेलप के ऊपर जरूर उस आदमी का नाम लिखते होगे जिसको आप क्या कर रहे हो, ये लेटर डेडिकेट कर रहे हो। ओके, put the letter inside and was still troubled, went to town at the post office. He placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. मतलब उसने क्या किया, वहाँ पे क्या किया उसने कि he went to the post office, वो पोस्ट ऑफिस गया, उसने वहाँ पे स्टैम्प लगाया। लेटर को पोस्ट करने के लिए स्टैम्प लगाना बहुत ज़्यादा क्या रहता है, नेसेसरी रहता है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, उसको लेटर बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, वहां पे एक एम्प्लॉय जो था, वहां पे काम करने वाला जो व्यक्ति था, ठीक है, वो क्या था, वहां पे पोस्टमैन का काम करता था, ठीक है। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिंगली, मतलब आप किसी को भी अगर देखोगे कि वो भगवान को लेटर लिख रहा है तो पहले आप उससे थोड़ा सा वियर्ड ही समझोगे, आप उस पर हंसोगे ही, मौकरी करोगे, उसके मजाक ही उड़ाओगे, क्योंकि भगवान को लेटर मिलना, भगवान को लेटर लिखना इज वेरी डिफरेंट। और मैं बोलूंगी बहुत ही आयरनिकल सिचुएशन है कि भगवान को कौन लेटर लिखता है, ठीक है। शोड हिम द लेटर टू गॉड, नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन, उसने अपनी पूरी लाइफ में लेटर नहीं देखा था, किसके लिए, गॉड के लिए। ओके, हैड ही नोन दैट एड्रेस, द पोस्टमैन अ फैट एमिएबल, एमिएबल मतलब फ्रेंडली, जो पोस्ट मास्टर था, यहाँ पे जो पोस्ट मास्टर था जिसको लेटर हैंड ओवर हुआ था, ही वॉज अ फैट बट फ्रेंडली पर्सन, ठीक है। Fellow also broke into laughter, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith?" मतलब यहाँ पे जैसे ही उनने लेटर को देखा वो हंसे, लेकिन कुछ टाइम बाद उनको लगा कि क्या भरोसा है भगवान पर। मतलब उस इंसान ने किसी दूसरे आदमी पर भरोसा नहीं करते हुए सिर्फ भगवान पे भरोसा करते हुए भगवान को क्या लिख दिया, लेटर लिख दिया। मतलब लैंचो को कितना ज्यादा भरोसा होगा उस टाइम भगवान पर। I wish I had the faith of the man who wrote this letter starting up a correspondence with God। मतलब जो पोस्ट मास्टर थे वो भी सोच रहे थे कि कितना फेथ है, अगर इस जितना फेथ हमें गॉड पे होगा तो गॉड भी जरूर हमारी सुनेंगे। मतलब भगवान से कोऑर्डिनेट करने के लिए उस आदमी ने डायरेक्ट गॉड को क्या लिख दिया, लेटर लिख दिया, और उसे पता था कि भगवान उसकी जरूर सुनेंगे। ओके, so in order not to shake the writer's faith in the God, the postmaster came up with the idea, answer the letter, ठीक है। अब बेटा पोस्ट मास्टर बहुत ही अच्छा दिल का साफ आदमी था, उसने भी क्या किया कि ताकि लैंचो का फेट डगमगाए ना, उसने भी क्या किया कि इस लेटर का आंसर उसने सोचा कि मैं जरूर किसे दूंगा, लैंचो को दूंगा। मतलब जिसने भी राइटर ने इस लेटर को लिखा है उसको जरूर आंसर दूंगा, ठीक है। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। गुडविल मतलब बेटा अच्छा होना, ठीक है। मतलब गुडविल भरोसा करना, अच्छा होना, मतलब किसी की बेटरमेंट, किसी का एसेट, किसी का अच्छा होना दिखाना, हम उसको क्या बोलेंगे, गुडविल बोलेंगे। तो इस लेटर को आंसर करने के लिए उन्हें 100 पैसों की जरूरत थी, रादर देन जस्ट एन आंसर।
asked for goodwill, ink and paper, but he stuck to the resolution. He asked for money from his employees. He himself gave the part of the salary, and several friends of his were obliged to give something for the act of charity. मतलब इस पोस्ट मास्टर ने ना ही अपनी सैलरी से चीजें दी, बाकी लोगों को भी उनने बोला कि आप थोड़ा थोड़ा क्या करो, कंट्रीब्यूट करो। पोस्ट ऑफिस के लोग, उसके दोस्त, सब इस चैरिटी के लिए क्या कर रहे थे, कंट्रीब्यूट कर रहे थे। किसके लिए? लैंचो के लिए क्या कर रहे थे, कंट्रीब्यूट कर रहे थे। It was possible for him to gather together the 100 pesos. ठीक है, आप कह रहे it was impossible, ये पूरी तरीके से भी क्या था, impossible था। ठीक है, किसके लिए? सारे लोगों के लिए कि 100 पैसोस क्या करे बेटा, इकट्ठा करे। बड़ा अमाउंट था, इकट्ठा करना was almost impossible. Okay, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to the Lancho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. ठीक है, अब क्या हुआ, उसने जो भी अमाउंट इकट्ठा किया जो कि हाफ से ज्यादा था, ठीक है, हाफ से ज्यादा 60, 70, 80 कुछ भी अमाउंट हो सकता है, यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं किया है, बट उनने क्या किया, ये पैसे एनवेलप में डाले और सिग्नेचर में सिर्फ एक चीज लिखी, दैट इज गॉड, ताकि लैंचो ये ना समझे कि बाकी सारे लोगों ने क्या किया, पैसे इकट्ठा करके दिए हैं। वो ये नहीं चाहता था कि उसका नाम इस चीज के लिए बाहर आए, वो चाहता था कि लैंचो को भगवान पे भरोसा रहे, और वो चाहता था कि ये चीज गुडविल या चैरिटी अच्छी चीज में जाए। वो अपना नाम या पोस्ट ऑफिस का नाम नहीं बताना चाहते थे। The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postmaster himself who handed the letter to him, while the postmaster experiencing the contentment मतलब थोड़ा बहुत समझना, मतलब थोड़ा बहुत फीलिंग समझना, थोड़ा बहुत अपने आप को कंटेन करके रखना, शांत करके रखना, of a man who had performed a good deed मतलब अच्छी चीज, ठीक है, looked from his office। अब क्या है, जो आने वाला संडे था वहां पे लैंचो क्या आया, पोस्ट ऑफिस में थोड़ा जल्दी आया, और जो पोस्ट मास्टर थे वो बड़े ईगरली इस चीज का वेट कर रहे थे। वो चाहते थे लैंचो के एक्सप्रेशंस देखना कि लैंचो कैसे रिएक्ट करने वाला है इस चीज से, और वो अपने मन में बहुत सेटिस्फाइड थे पोस्ट मास्टर, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा काम किया था। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। अब बेटा लैंचो को बिल्कुल हैरानी कुछ भी नहीं हुई, उसको पता था भगवान उसे लेटर लिखने वाला है। इस टाइम लैंचो ने अपने आप में अपने सर पे एक भी शिकन नहीं दिखाई, एक भी उसको कोई भी चीज यहाँ पे क्या नहीं लगी, अजीब नहीं लगी। उसको लगा ही था कि गॉड उसे क्या करने वाले हैं, लेटर लिखने वाले। ऑन सीइंग द मनी सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, मतलब इतना उसका क्या था, कॉन्फिडेंस था। But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested. अब क्या है, जब उसने लेटर खोला उसमें पैसे क्या थे, कम थे, पैसे क्या थे, मतलब थोड़े हाफ से थोड़े ज्यादा ही थे। तो उस टाइम लैंचो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया, क्योंकि उसको ये चीज पता थी कि भगवान मिस्टेक तो नहीं कर सकते, ठीक है, और भगवान के पास बहुत अबंडेंस में अमाउंट है, तो इस टाइम गॉड उसे कम पैसे भी नहीं देंगे। तो अचानक से पैसे एनवेलप से कहाँ चले गए, तो इस चीज को लेके लैंचो बहुत ज्यादा क्या था, एंग्री था। Immediately Lancho went up to the window to ask for pen, paper and ink. On the public writing table he started writing a letter. अब क्या है, इस टाइम पे क्या हुआ, लैंचो ने वापस से पेन एंड पेपर मांगा और वो क्या करने लगा, लेटर वापस से टेबल पे रख के लिखने लगा। With much wrinkling on his brows, मतलब उसके चेहरे पे क्या थे इस टाइम, शिकन थी, टेंशन था, एक अजीब सी वियर्ड एक्सप्रेशन थे उसके फेस पे।
caused by the effort he had to make to express his ideas। मतलब वो माथे पे उसकी शिकन थी और सामने वो क्या कर रहा था, लेटर को लिख रहा था बहुत ज्यादा सोचते हुए कि क्या वर्ड उसके फीलिंग्स को क्या कर पाएगा, एक्सप्रेस कर पाएगा। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he had licked and then affixed to। अब उसने क्या किया, वो विंडो पे गया, उसने स्टैम्प लिया, उसको क्या किया, लेटर के ऊपर क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। To the envelope with a blow of his fist। उसने क्या किया, ऐसे करके लेटर के ऊपर क्या किया, स्टैम्प रखा और उसको ऐसे करके जोर से मारते हुए क्या कर दिया, चिपका दिया। हम कोई भी चीज टाइटली फिक्स करने जाते तो बेटा हम उस पर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, ठीक है। द मोमेंट द लेटर fell into the mailbox, the postmaster went to open it। अब जैसे उसने मेल बॉक्स में वो लेटर डाला, पोस्ट मास्टर दौड़ के गए और उन्होंने क्या किया, वो चाहते थे कि वो जल्दी से जल्दी क्या देखे, लेटर देखे कि लैंचो ऐसा क्या सोच रहा था, क्या लिख रहा था जो वो इतना कंफ्यूज था, वो ये सारी चीजें देख रहे थे। इट सेड, वो क्या लिख रहे थे, मतलब उसके अंदर क्या लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड ओनली 70 पैसोस। मतलब सिर्फ 70 पैसे किसके पास आए थे, लैंचो के पास आए थे, ठीक है। रीच मी, सेंड मी द रेस्ट। उसने लेटर के अंदर बेटा ये लिख के रखा था कि मुझे सिर्फ 70 रुपए मिले, मुझे बाकी के पैसे भी आप क्या करके दो, कहीं से भी अरेंज करके दो। ही वॉज आर्गुइंग विद गॉड कि आप मेरे पास मेरे पैसे नहीं आए, आप मुझे अरेंज करके दो। कि जैसे हम जिद पे अड़ जाते हैं वैसे ही लैंचो भी गॉड से क्या कर रहा था, जिद कर रहा था। इनफैक्ट उसको लग रहा था ये उसका क्या है, हक है। सिंस आई नीडेड इट वेरी मच, मुझे इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर द ब्रांच ऑफ क्रुक्स लैंचो। ठीक है बेटा, एट द एंड ऑफ द लेटर लैंचो ने ये लिखा था कि पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज है वो क्या है, चोर है, क्रुक्स है, बंच ऑफ क्रुक्स। उनने उसके 30 पैसों क्या कर लिए, 30 पैसों क्या कर लिए, स्टील कर लिए। 100 पैसों मांगे थे, 70 मिले, 30 उन्होंने चोरी कर लिए। बेटा आयरनी इस चैप्टर की ये है कि जिन लोगों ने लैंचो की हेल्प की वही लोग एट द एंड ऑफ द डे लैंचो के दिमाग में एज अ चोर क्या हो गए, प्रूव हो गए, क्योंकि बेटा वहां पे पैसे पूरे नहीं थे। तो दिस शोज द आयरनी कि हम लोग ह्यूमन पे बिलीव नहीं करते, गॉड पे बिलीव करते हैं, लेकिन इंसान पे क्या नहीं करता, बिलीव नहीं करता। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर बेटा। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। फर्दर चैप्टर्स के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ इस चैनल पे क्या रहिए, कंटिन्यू रहिए, ताकि हम लोग और चैप्टर्स को क्या कर पाए, डिस्कस कर पाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।